जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के प्रमुख को देखेंगे। इससे काफी मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे कोई भी टॉपिक को हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। सभी टॉपिक को करंट अफेयर में कवर किया जाएगा। और आपको जिस भी टॉपिक को लगता है कि नहीं, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख को देखते हैं। तो महासचिव हैं यूएनओ के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं यूएन अंटोनियो गुटेरस, जो कि हमारे पुर्तगाल से संबंधित है। और ये बहुत काफी समय से यह जो है सो है महासचिव दोस्तों यूएनओ के। अगला प्रश्न है, उप महासचिव यूएनओ के कौन है? तो उप महासचिव एमिना जे अहमद है नाइजीरिया के। इससे भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से इसको याद रखेंगे। और 80वें जो है सो हमारा महासभा सत्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का जो है सो अध्यक्ष है एना लेना बेरबाग, जर्मनी के हैं। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अभी 80वां ही पूछा जा रहा है दोस्तों, 79वां कभी नहीं देखे कि अभी तक पूछा है, लेकिन आप 79वां को भी देख लेंगे। तो 79वां कौन है? हमारे फिलेमोन आंग, जो कि कैमरून देश के हैं। अगला प्रश्न है कि 14वें विश्व बैंक के जो है सो अध्यक्ष कौन है? तो ये 14वें नंबर के हैं, और अजय बंगा हैं, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के हैं। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? तो अजय बंगा है। और अध्यक्ष नाम का, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का इल्हाम एलियव है। कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और प्रबंध निदेशक आईएमएफ के देखेंगे दोस्तों, तो क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा है, जो कि बुल्गारिया से है। कभी कभी संबंधित देश भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इस वजह से मैं देश को भी कवर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख, यानी कि महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो ये हैं नगोजी ओंकोंजो इवेला, है ना। थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, बट इसको हम लोग याद रखेंगे। तो महासचिव अंगटाड को देखेंगे दोस्तों, तो इसके हैं रेबेका ग्रीनसस्पेन, जो कि कोस्टा रिका की हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यूनेस्को, जो कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद अल एनानी है, जो कि मिस्र के हैं। मिस्र के हैं खालिद अल एनानी। और हमारा एफएओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक देखेंगे दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन के, तो क्यू डोंगियो हैं, और जो कि चीन के हैं, है ना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक को देखेंगे, तो यह है गिलबर्ट होंगबो, जो कि टोगो देश से हैं। इससे भी जो है सो बार बार सेट में प्रश्न पूछा जा रहा था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो है, जो कि टोंगो देश से है दोस्तों। और यूनिसेफ के प्रमुख को देखेंगे, तो यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल, जो कि हाल ही में बने हैं, जिस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह कैथरीन रसेल का संबंध अमेरिका से है। यह भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महानिदेशक डब्ल्यूएचओ के, है ना। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? तो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस अधानोम है। ट्रेडोस अधानोम गेवेनियस करके इसका इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो ट्रेडोस अधानोम गेवेनियस है। और प्रशासक यूएनडीपी के प्रशासक के रूप में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो ये है अचीव स्टेनर, जो कि ब्राजील जर्मनी है ना। यह इनका संबंध, यानी कि दोनों देश से है। और महासचिव सार्क का जो है सो महासचिव देखेंगे दोस्तों, तो यह मोहम्मद गुलाम सरवर हैं, जो कि बांग्लादेश के हैं। इस वजह से इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महासचिव राष्ट्रमंडल के, यानी कि कॉमनवेल्थ, यानी कि राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं सरली बोचवे, जो कि घाना देश से हैं। तो इसमें देश को याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, सिर्फ अध्यक्ष को याद रखेंगे। तो अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के हैं एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रोबर्टा मत्सोला। इससे प्रश्न एक बार दो बार देखे हैं दोस्तों कि पूछा गया है। और अध्यक्ष यूरोपीय आयोग के, तो उर्सुला वान डेर लेन, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। और अध्यक्ष अफ्रीकी संघ, तो यह जो है सो है दोस्तों फेलिक्स एंटोनी टीसेड की, जो कि कांगो देश से हैं। और ओपेक के महासचिव देखा जाए दोस्तों, तो हैथम अल घिस है, जो कि कुवैत देश से हैं। और नाटो का महासचिव देखा जाए, तो यह मार्क रूटे हैं, जो कि नीदरलैंड के हैं, नाटो के महासचिव। अगला है
महासचिव एशियान देश एशियान के, तो यह है लिम जाखोई जो कि ब्रुनेई से हैं। इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के महान निदेशक को देखेंगे तो यह है अविनाश कुमार। और एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष को देखेंगे तो यह अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडा है जो कि जापान देश से हैं। और इंटरपोल के महासचिव को देखेंगे तो इंटरपोल के महासचिव कौन है, वेल्डेस उर्कीजा हैं जो कि ब्राजील देश से हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष को देखेंगे तो यह अहमद नासिर अल राइसी हैं जो कि यूएई के हैं। अगला प्रश्न है आईसीजे, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो अध्यक्ष जो है सो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कौन है, यूजी इवासावा। यूजी इवासावा जिनका संबंध जापान देश से है ना। जो प्रसिद्ध जो ज्यादा फेमस क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उससे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे उससे अध्यक्ष का नाम पूछ ले या फिर संबंधित देश भी पूछ सकता है ना। नासा के प्रशासक अभी कौन है, तो है जेनेट पेट्रो जो कि अमेरिका के ही हैं। और अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के है डिलीमा रूसेफ, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। डिलीमा रूसेफ है इसके अध्यक्ष, है ना, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयुक्त, उच्चायुक्त जो है यूएनएचसीआर, फिलिप ग्रांडी हैं दोस्तों जो कि इटली के हैं। इससे थोड़ा सा कभी कभी पूछ लिया जाता है, अन्यथा नहीं भी पूछा जाता, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगला ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के कौन है, तो वोल्कर तुर्क हैं जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। तो इसको हम लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे, है ना। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के वोल्कर तुर्क हैं प्रमुख, और ऑस्ट्रिया देश से संबंध है इनका। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कौन है, तो राफेल ग्रासी हैं जो कि अर्जेंटीना के हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। और यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है, अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है सो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंडियन सोलर अलायंस के जो है सो अभी अध्यक्ष कौन है, तो यह भारत है। और यह 2024 से 26 तक भारत ही रहेगा दोस्तों। तो बस यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।